एपिसोड नंबर 25। वो नीलचक्र किधर है? सिद्धार्थ अभी तक ईशान रॉक्स के बदले हुए रवैये को समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने हैरानी से पूछ लिया, आखिर वो इस दुनिया में कुछ दिन पहले ही तो आया था। हालांकि उसे अपने पूर्ववर्ती की यादों से इस दुनिया के बारे में काफी कुछ पता था, लेकिन उसे वो छोटी मोटी बातें याद नहीं थीं जो उसने सिर्फ सुनी थीं और ध्यान नहीं दी थीं। नीलचक्र, वो तो एक गवर्नमेंट स्कूल है, क्या आपको उसके बारे में भी नहीं पता? ईशान रॉक्स की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने कोई अविश्वसनीय बात सुन ली हो। भारत में तो लगभग हर शेफ या खाना बनाने में माहिर आदमी एनेत्सु नीलचक्र का नाम जानता है। उसने सोचा था कि सिद्धार्थ, जो इतना अच्छा खाना बनाता है, शायद नीलचक्र से निकाला गया कोई स्टूडेंट है, तभी तो इतने शानदार व्यंजन बना पाता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसने एनेत्सु नीलचक्र का नाम भी नहीं सुना। एनेत्सु नीलचक्र, जिसका पूरा नाम नीलचक्र स्कूल ऑफ कुकिंग साइंस है, एक बहुत ही मशहूर कुकिंग स्कूल है, पर वहां से पास होना बहुत मुश्किल है। वहां जो खाना पकाने की चीजें सिखाई जाती हैं, वो दुनिया की सबसे मुश्किल चीजें हैं। अगर आप गलती से भी फेल हो गए तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वहां से पास होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 10% से भी कम है। कहते हैं कि एनेत्सु नीलचक्र का मकसद ये है कि 99% स्टूडेंट्स को फेल करके उस 1% को चमकाया जाए। हालांकि उस 1% में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप वहां से पास हो गए तो जिंदगी भर आप कुकिंग की दुनिया के स्टार बने रहेंगे। मुझे लगता है कि आपके खाना बनाने के हुनर को देखते हुए अगर आप एनेत्सु नीलचक्र में गए तो आपके पास होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ईशान रॉक्स का चेहरा उत्साह और उम्मीद से भर गया। उसने एक ही सांस में सिद्धार्थ को एनेत्सु नीलचक्र के बारे में सब कुछ बता दिया। अपने खाना बनाने के हुनर के बावजूद उसे जिंदगी में कभी एनेत्सु नीलचक्र जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसे उम्मीद थी कि सिद्धार्थ वहां जा सकता है। उसे लगता था कि सिद्धार्थ अगर एनेत्सु नीलचक्र में गया तो उसके पास होने की बहुत अच्छी उम्मीद है, और अगर सिद्धार्थ पास होकर कुकिंग की दुनिया का स्टार बन गया तो वो उसे भी कुछ बढ़िया व्यंजन सिखा सकता है। यहां तक कि सिद्धार्थ का शागिर्द होने के नाते वो भी किसी बड़े रेस्टोरेंट में मशहूर शेफ बन सकता है और जिंदगी में तरक्की कर सकता है। ईशान रॉक्स की बातें सुनकर आशिता का चेहरा थोड़ा सा बदल गया और वो थोड़ी परेशान हो गई, खासकर जब उसने ईशान रॉक्स को ये कहते सुना कि सिद्धार्थ को वहां जाना चाहिए, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ये उम्मीद थी कि सिद्धार्थ फेंगजी की छोड़कर जाने की बजाय उसके साथ मिलकर फूड डिपार्टमेंट चलाएगा। हालांकि उसे ये भी डर था कि सिद्धार्थ, जिसे खाना बनाना इतना पसंद है, कहीं अचानक से एनेत्सु नीलचक्र जाने का फैसला न कर ले। नहीं, मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं है, सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि ईशान रॉक्स कह रहा था कि एनेत्सु नीलचक्र उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है जो कुकिंग की दुनिया में स्टार बनना चाहते हैं, पर उसके पास तो कुकिंग फैंटेसी सिस्टम है। वो जैसे जैसे मिशन पूरा करके फैंटेसी पॉइंट्स जमा करेगा, वैसे वैसे वो किसी भी खाने की रेसिपी हासिल कर सकता है। उसे कहीं जाकर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसे अपनी छोटी बहन की भी तो देखभाल करनी है, जो घर से बाहर नहीं निकलती। उसके पास इतना टाइम कहाँ है कि वो हर रोज कुकिंग के सिद्धांतों को पढ़े और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला करे। अगर वो आराम से जिंदगी नहीं जिएगा और दूसरों से मुकाबला करने जाएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आशिता की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। जब तक सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाता, वो दोनों मिलकर इसे चला सकते हैं। सिद्धार्थ को फूड डिपार्टमेंट छोड़ने के लिए तैयार न देखकर ईशान रॉक्स बस थोड़ी मायूसी से आह भर सकता था। उसने कहा, चूंकि मिस्टर सिद्धार्थ का फूड डिपार्टमेंट छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए हम पहले की तरह मिलकर इसे चला सकते हैं, और अगर दोपहर में फूड डिपार्टमेंट में जगह कम पड़ जाए तो मिस्टर सिद्धार्थ स्टूडेंट्स को मेरे रेस्टोरेंट में भी भेज सकते हैं। हालांकि सिद्धार्थ एनेत्सु नीलचक्र नहीं जा रहा था, पर उसका खाना बनाना उससे कहीं बेहतर था। ईशान रॉक्स ने अब भी उसकी मदद करने का फैसला किया। एक शेफ के लिए सबसे बड़ी खुशी तो यही होती है कि वो ऐसा खाना बनाए जो दूसरों को पसंद आए। अगर सिद्धार्थ उसे कुछ व्यंजन सिखा दे
तो वो इंद्रास्त्र विद्यालय छोड़कर कहीं और अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता है। शुक्रिया, मिस्टर ईशान। हालांकि सिद्धार्थ को ईशान रॉक्स का बदला हुआ रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने मदद के लिए आगे आने से मना नहीं किया। आजकल फूड डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, पर वहां पर गिनी चुनी ही टेबलें थीं और इतने सारे लोगों के बैठने की जगह नहीं थी। अगर वो स्कूल के कैफेटेरिया में जा पाते तो फूड डिपार्टमेंट की कमाई और बढ़ जाती। चूंकि ईशान रॉक्स उसे कैफेटेरिया में जगह देने को तैयार था, इसलिए सिद्धार्थ ने उससे उन डिशों के पैसे लेने का कोई इरादा नहीं किया जो वो अभी बनाता था। ईशान रॉक्स के फूड डिपार्टमेंट से जाने के बाद सिद्धार्थ और आशिता ने मिलकर जल्दी से जगह साफ की, दरवाजा बंद किया और फूड डिपार्टमेंट से निकल गए। स्कूल के बाद मिलेंगे सिद्धार्थ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जलती हुई नजरों के बीच आशिता ने सिद्धार्थ को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। हाँ, स्कूल के बाद मिलते हैं। सिद्धार्थ भी मुस्कुराया और अपनी क्लास की तरफ चला गया। गलियारे से गुजर रहे स्टूडेंट्स सिद्धार्थ और आशिता को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें उनके दोस्ताना रिश्ते पर बहुत अचंभा हो रहा था। कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल की देवी को प्यार हो गया है? तब सिद्धार्थ को स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच हो रही बातों का कोई अंदाजा नहीं था। क्लासिक के दौरान सिद्धार्थ ध्यान से सुन रहा था और लिख नहीं रहा था। उसने बस अपना सिर झुका लिया और अपने फोन से लिखने का नाटक करने लगा। उसे आज इस मामले को सुलझाना ही होगा, वरना क्लास में उसकी लिखने की स्पीड से वो आंखें परेशान हो जाएंगी जो हमेशा उसे चुपके से देखती रहती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दीर्घायु गाम उसे मार डालेगा। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, उसे फिर से वो गुप्त नजरें महसूस होने लगीं। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस नजर का पीछा किया, उसने सुपर स्पीड से अपना सिर वापस घुमाया। एक मासूम चेहरा प्यार से उसे घूर रहा था। हाँ, कपिला, क्या तुम पकड़ी गई? अब देखते हैं तुम कैसे छुपकर मुझे देखती हो, है ना? इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, ये तुम ही हो। सिद्धार्थ गुस्से से बड़बड़ाया। उसने कपिला को दोपहर में मुफ्त में फिश फ्लेवर्ड श्रेडेड पोर्क की एक प्लेट खिलाई थी, जिसकी कीमत 380 युआन थी, और ज्यादा होता तो वो एक एफजीओ इवेंट के लिए पैसे देने के बराबर हो जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे देखने की इतनी आदत पड़ जाएगी, लेकिन इस बार सिद्धार्थ कुछ कह पाता उससे पहले ही कपिला ने कागज की एक गेंद बनाकर उस पर फेंक दी। तुम पकड़ी गई हो और फिर भी मुझ पर हमला कर रही हो। सिद्धार्थ हैरान रह गया, लेकिन शुक्र है कि वो बहुत तेज था। उसने कागज की गेंद को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से से कपिला को देखने लगा। इस लड़की ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो सबको खुश रखेगी। वो तो झूठी परी निकली। अब जब वो खुश नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? झूठी परी, सजा देने के लिए आसमान से गिरने वाले मेरे खत को खाओ। सिद्धार्थ की ठंडी नजरें देखकर कपिला ने मासूमियत से अपने हाथ की तरफ इशारा किया। सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपना हाथ खोला और अपनी हथेली में रखी कागज की गेंद को देखा। फिर उसने झिझकते हुए कागज की गेंद को खोला। उस पर खूबसूरत लिखावट में कुछ लाइनें लिखी हुई थीं। ये शायद कपिला ने लिखा था। सिद्धार्थ सान, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रही हूं। भले ही तुम फूड डिपार्टमेंट में शेफ हो, फिर भी तुम्हें क्लास में आलसी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। उसकी लिखावट को देखकर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। अब उसे समझ में आया कि कपिला पिछले कुछ दिनों से उसे क्यों देख रही थी। पर क्या वो सच में सोचती है कि वो कोई छोटी परी है? वो कितनी नासमझ है। अगर उसके पास टाइम है तो वो अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? वो तो जीनियस है। अगर वो पढ़ाई नहीं भी करेगा तो भी उसके नंबर उससे ज्यादा ही आएंगे। और हाँ, शिवांगी को सेंसई कल क्लास मॉनिटर से मंदारिन का पेपर इकट्ठा करने को कहेंगी। मुझे हैरानी है कि क्या सिद्धार्थ सान ने उसे कर लिया है। कपिला की अगली लाइन पढ़ते ही सिद्धार्थ ने फौरन अपना फैसला बदल लिया। लानत है अकुया, भले ही वो जीनियस हो, पर वो शिवांगी को की आयरन फिस्ट 48 नहीं झेलना चाहता था। पंच सेंसई, है ना?